तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे, सीबीसी। किस पे? सीबीसी। जब भी मरीज आता है तो हम कहते हैं सीबीसी करा लो, ठीक, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है और क्यों कराते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। तो ये सीबीसी की रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? सीबीसी। तो इसमें हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, देखते हैं कुछ पैरामीटर्स और होते हैं जो एमसीवी है, एमसीएच वैल्यूज होती है, टीएलसी और डीएलसी की वैल्यू होती है, प्लेटलेट की वैल्यू होती है। तो आज हम लोग एक एक करके समझेंगे कि सीबीसी का रेलिवेंस क्या है। तो सीबीसी में तीन बातें पता लगी। पहला आरबीसी, रेड ब्लड काउंट। क्या चीज? रेड ब्लड काउंट, जो हमारी हीमोग्लोबिन वगैरह के बारे में बताता है। दूसरी चीज पता लगी डब्ल्यूबीसी। क्या पता लगी? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड काउंट। व्हाइट ब्लड काउंट हमारा टीएलसी और डीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट पे बताता है। तीसरी चीज होती है प्लेटलेट। क्या होती है? प्लेटलेट के बारे में हमको बताता है। तो पहली चीज अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। तो सीबीसी की रिपोर्ट में सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन अगर पुरुष है तो 13 से 17 होना चाहिए। कितना? 13 से 17। अगर महिला है तो होना चाहिए 12 से 15। 12 से 15। तो अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो उसको कहा जाएगा एनीमिया। क्या कहेंगे? खून की कमी को क्या कहेंगे? अगर खून ज्यादा है, अगर खून 17 से ज्यादा है, 17.5 से ज्यादा है, तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीसाइथीमिया। क्या कहेंगे? पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशंस रिपोर्ट करनी है, खून कम है तो भी, खून ज्यादा है तो भी। इसके बाद फिर दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, वो एमसीवी वैल्यू देखेंगे। हमेशा याद रखिए, बहुत सारी चीजें होंगी सीबीसी की रिपोर्ट में, हमको अपना ध्यान सिर्फ एमसीवी की वैल्यू पे केंद्रित करना है। तो एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 80 से 100 के बीच में। कितनी? 80 से 100। ये किस प्रजाति का है, किस टाइप का एनीमिया है, ये पता लगाने के लिए जरूरी होता है। तो अगर एमसीवी की वैल्यू 80 से कम है तो उसको कहा जाएगा माइक्रोसिटिक एनीमिया। क्या कहा जाएगा? माइक्रोसिटिक। अगर 80 से ज्यादा है एमसीवी की वैल्यू तो मैक्रोसिटिक एनीमिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मैक्रोसिटिक एनीमिया। और अगर 80 से 100 के बीच में है तो नॉर्मोसिटिक एनीमिया कहा जाएगा। सब ठीक हो गई, अब आप हट जाएगा तो उसको नॉर्मोसिटिक एनीमिया कहा जाएगा। आप समझ गए कि नहीं समझे? अब बारी आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स नॉर्मली 4 से 10,000 होते हैं। कितने होते हैं? 4 से 10,000। तो अगर 4 से 10,000 से ज्यादा है तो उसको क्या कहा जाएगा? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। मतलब ब्लड में इंफेक्शन हो रहा है, टीएलसी बढ़ रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस। ये कब बढ़ेगा? इंफेक्शन में बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? इन्फ्लेमेशन में बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? ल्यूकीमियाज में बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब स्टेरॉइड की दवा दी जाए मरीज को या फिर कोई एलर्जीज हो, उसमें टीएलसी बढ़ जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? इसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाएगा। इसका विपरीत, जब टीएलसी 4000 से कम हो जाए, 2000, 1500, 2500 हो जाए, जो कई बार कैंसर के मरीजों में, पोस्ट कीमोथेरेपी, इम्यूनोसप्रेशन के मरीजों में, डेंगू के मरीजों में देखने को मिलता है, तो उसको कहा जाएगा ल्यूकोपीनिया। क्या कहा जाएगा? ल्यूकोपीनिया का उल्टा हुआ ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोपीनिया कब होता है? वायरल इन्फेक्शंस में होता है, बोन मैरो सप्रेशन के अंदर होता है, और कुछ दवाएं ऐसी होती है जो ल्यूकोपीनिया को करती है। कैंसर की दवाएं एक कॉमन ड्रग होती है जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दी जाती है। हमेशा याद रखिए, मिथोट्रेक्सेट। कभी भी ल्यूकोपीनिया हो रहा है, टीएलसी कम है, अगर उसको मिथोट्रेक्सेट चल रही है, तो जब तक कोई सीनियर नहीं देख रहा, जब तक कोई और नहीं देख रहा, तब तक उस दवा को तुरंत रोकने की सलाह हम लोगों को दे डालनी चाहिए। समझ गए आप लोग? अब कंक्लूड करते हैं इस चीज को। समरी, खून की कमी को बोलेंगे एनीमिया। बोलिए, खून की कमी को बोलेंगे एनीमिया। किस टाइप का एनीमिया है ये पता लगाने के लिए एमसीवी वैल्यू को देखेंगे। एमसीवी वैल्यू से टाइप ऑफ एनीमिया पता लगेगा। ठीक है, माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक या नॉर्मोसिटिक एनीमिया। फिर हम क्या देखेंगे? फिर हम टीएलसी देखेंगे। टीएलसी से इन्फेक्शन का पता लगेगा, डीएलसी से किस प्रकार का इन्फेक्शन है ये पता लगेगा, और प्लेटलेट से मरीज का ब्लीडिंग रिस्क है कि नहीं इस बारे में पता लगेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को कौन देता है? सीबीसी की रिपोर्ट देती है। अब अगर एनीमिया की बात करेंगे तो किस प्रकार का एनीमिया है ये खोजना पड़ेगा। सबसे कॉमन एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, तो देखना पड़ेगा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं है। दूसरा, थैलीसीमिया तो नहीं है, B12 की कमी तो नहीं है, फॉलिक एसिड की कमी तो नहीं है, एल्कोहलिक्स में खून की कमी हो जाती है तो एल्कोहल की हिस्ट्री तो नहीं है, क्रोनिक किडनी डिजीज में खून की कमी हो जाती है तो सीकेडी का तो मरीज नहीं है, उसकी डायलिसिस तो नहीं होती, उसका यूरिया क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा है। इन चीजों को हम लोग देखेंगे। कोई एक्यूट ब्लड लॉस तो नहीं है, प्लस कोई पेशेंट्स को क्रोनिक इलनेसेस होती हैं, क्रोनिक इलनेसेस में भी एनीमिया हो जाता है, तो एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीजेस के बारे में भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब लास्ट चीज है डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट।
तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स एक्यूट इन्फेक्शन को दर्शाता है। तो अगर न्यूट्रोफिल बढ़े हुए हैं तो उसको कहा जाएगा न्यूट्रोफीलिया। क्या कहेंगे, न्यूट्रोफीलिया। न्यूट्रोफीलिया किसमें होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होगा, ट्रॉमा में होगा और कई बार स्टेरॉइड इंटेक में हो जाएगा। अगर टीएलसी कम है तो उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रोपीनिया। उधर फीलिया था, इधर न्यूट्रोपीनिया हो जाएगा। तो न्यूट्रोपीनिया किसमें होता है, एप्लास्टिक एनीमिया में होता है, सेप्सिस में होता है और कई ड्रग इंटेक से होता है। फिर न्यूट्रोफिल्स के बाद क्या देखते हैं, लिम्फोसाइट्स। क्या देखते हैं, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइटोसिस, अगर लिम्फोसाइट्स बड़े हैं तो उसको लिम्फोसाइटोसिस कहोगे। ये कब बढ़ते हैं, ये वायरल इंफेक्शन में बढ़ते हैं, टीबी में बढ़ते हैं और ब्लड कैंसर में बढ़ते हैं। इसको CLL भी कहा जा सकता है। अगर जो है लिम्फोसाइट्स कम हो जाएंगे तो उसको कहा जाएगा न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया, ठीक है, ये किसी ड्रग्स के कारण न्यूट्रोपीनिया होता है। स्नोफिल्स हम लोग जानते हैं एलर्जिक कंडीशन में बढ़ते हैं, उसको स्नोफीलिया कहा जाता है। और हम जानते हैं कि क्रोनिक कंडीशंस में ये लॉन्ग टर्म बढ़े रहते हैं। मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स भी कई क्रोनिक कंडीशंस में बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट 1.5 लाख से कम है तो उसको क्या कहा जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, लो प्लेटलेट काउंट। ये किसमें कम होते हैं प्लेटलेट, डेंगू में कम होते हैं, ITP में कम होते हैं ना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पुरपुरा। उसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया में प्लेटलेट काउंट कम होते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट हमारे ज्यादा है तो उसको क्या कहा जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या कहा जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये भी किसी प्रकार के कैंसर्स में, सर्टेन मेलिग्नेंसीज में बढ़ जाते हैं। रेड फ्लैग क्या है, CBC की रिपोर्ट देखी तो कब हड़बड़ाओगे, तब हड़बड़ाओगे जब हीमोग्लोबिन 6 से कम आएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें TLC 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, तो आंख बंद करके समझ जाओगे कि ल्यूकीमिया हो रहा है। इस मरीज को कहीं ना कहीं कोई ब्लड कैंसर जैसी परेशानी हो रही है। अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम है तो कान खड़े हो जाने चाहिए, ब्लीडिंग हो सकती है, इसमें तुरंत प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री है। एक शब्द सीखिए जिसको पैनसाइटोपीनिया कहते हैं। पैनसाइटोपीनिया में तीनों चीजें कम हो जाएंगी, TLC भी कम हो जाएगा, DLC भी कम हो जाएगा, RBC भी कम हो जाएंगे, प्लेटलेट भी कम हो जाएंगे। अगर ऐसी बात होती है तो इसका मतलब हमारे मरीज को बोन मैरो सप्रेशन हो रहा है, सीवियर बोन मैरो सप्रेशन है। तुरंत हम लोगों को बड़े अस्पताल भेजना होगा और सीनियर स्पेशलिस्ट की सलाह लेनी होगी, इम्यूनोलॉजिस्ट की सलाह लेनी होगी, उसको हल्के में ना ले। कुछ समझे आप लोग।